हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैलेंडर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कैलेंडर के टॉपिक्स। इसका फर्स्ट सेशन हो चुका है, आज इसका दूसरा सेशन है और इसमें हम लोग सीखेंगे आज ऑल अबाउट ऑड डेज। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है ऑड डेज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया तो आपको फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप ऑड डेज समझ गए तो फिर कैलेंडर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अगर फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो उससे ज़रूर देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस सेशन पर आइए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे बीच से नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा था पिछले सेशन में कि लीप ईयर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स, कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, ऑड डेज निकालना सीखा था, है ना। शुरू के 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने कितने होते हैं ये हम लोगों ने सीखा था कि अगर 100 ईयर्स है, शुरू का 100 ईयर्स है, तो उसमें 25 लीप ईयर्स मिलेंगे। हर साल एक ऑड डे होता ही है ना। अगर ऑर्डिनरी ईयर यानी कि 365 दिन है तो 1 ऑड डे होता है, और अगर लीप ईयर यानी कि 366 डेज है तो 2 ऑड डे होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे हो जाता है। ठीक है, तो अगर 100 ईयर्स में हमें ऑड डे निकालना था तो 100 ऑड डे तो होते ही होते, हर साल एक तो रहेगा ही, चाहे लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, एक तो रहेगा ही। अब लीप ईयर में एक और बढ़ जाएगा, तो जितने लीप ईयर्स उतने इसमें ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। लीप ईयर्स वैसे इसमें 25 होंगे, लेकिन ये 100th ईयर को लीप ईयर नहीं मानते, इस वजह से इसमें 24 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 124 डिवाइड 7 तो हमें 5 ऑड डे मिल गए। उसी तरह से 200 ईयर्स में 48 लीप ईयर्स होंगे, इसमें 24 तो इसका डबल 48, और इसका 24 का 3 गुना 24 इंटू 3 तो हमें 72 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी ऑड डेज मिलेंगे तो फाइनल ऑड डेज हमें 100 ईयर्स में 5 होते हैं, 200 में 3 और 300 में 1। अब बात करते हैं 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शुरू के 400 साल, शुरू के मतलब कि ये जो 100, 200, 300 और ये 400, अगर ये हम लोग सीख गए स्टार्टिंग के ये 400 साल, ठीक है, तो 500 ईयर्स जो होगा, 500 का मतलब कि दिस इज 400 प्लस 100, है ना। 400 का भी मालूम है, 100 का मालूम है। 600 होगा तो फिर से वही कि ये 400 प्लस 200 है। 700 होगा तो भी वही 400 प्लस 300 है, और 800 होगा तो वो 400 के मल्टीपल में हो जाएगा, तो वो उसी तरह से ट्रीट होगा जैसे 400 वाला होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ये चारों साल के लीप ईयर्स, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम किसी भी ईयर में लीप ईयर्स या ऑड डेज निकाल सकते हैं। 100 ईयर्स में हमें पता है कि ऑड डेज 5 होते हैं, फाइनली हमने निकालना सीखा। ये 200 में 3 होते हैं और 300 में 1 होते हैं। अब बात है 400 ईयर्स की, तो 400 ईयर्स जो होता है, देखिए समझिएगा अच्छे से, ये जो 400 ईयर्स होता है, 400 ईयर्स की अगर बात करें तो 400 ईयर्स में, अब ये जो 400th ईयर है ये भी एक लीप ईयर होगा, है ना। 300 सालों में हमने देखा था कि 400 के हिसाब से अगर हम हर साल एक ऑड डे, तो 400 ऑड डे तो होंगे ही होंगे, प्लस इसमें लीप ईयर्स कितने मिलेंगे। ये जो 400 है ये 300 प्लस 100 है ना। ये जो 400 है इसमें जो शुरू के 300 साल हैं उसमें हमें पता है कि 100th, 200th और 300th ईयर में ऑड डे मतलब लीप ईयर नहीं होते हैं ये तीनों साल, है ना। तो 400 डिवाइड 4 करेंगे तो इस हिसाब से हमें 100 ऑड डे, 100 लीप ईयर्स मिलने चाहिए, बट 100 ना होके इसमें से ये 3 कम हो जाएंगे, क्योंकि 100th, 200th और 300th नहीं होते, तो 3 कम यानी कि 97 लीप ईयर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो 400 प्लस 97 यानी कि 497 आया। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा ना। 7 7 से 49 और 7 से 7 तो 0 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 0 ऑड डेज। ऑड डेज कितने हो गए? 0 हो गए। ठीक है, 0। क्लियर है कैसे हुआ? 400 ईयर्स में जितने भी, देखिए किसी भी ईयर का हमें लीप ईयर निकालना है, किसी भी ईयर में अगर हमें निकालना है कि उसमें लीप ईयर्स कितने होंगे,
ऑड डेज कितने होंगे। ऑड डेज निकालने के लिए लीप ईयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे, 400 साल है, हर दिन एक ऑड डे तो हो गई, तो ये तो 400 हमने लिख ही दिया, प्लस जितने लीप ईयर्स होंगे उतने ऑड डे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो लीप ईयर इसमें वैसे तो 100 लीप ईयर होंगे, लेकिन ये जो शुरू के 100, 200 एंड 300 होते हैं ये लीप ईयर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स हैं, और सेंचुरी ईयर्स में 100, 200, 300 छोड़ के 400 वाला लीप ईयर होता है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 100 में से 3 कम, यानी कि 97 लीप ईयर्स इसमें होंगे। 97 लीप ईयर्स, तो 400 प्लस 97, तो हमें ऑड डे जो मिलेंगे 7 से डिवाइड करने पे वो 0 मिलेंगे, क्योंकि कोई रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 400 साल है इसमें जो पहला ईयर पड़ेगा और जो 401th ईयर पड़ेगा, जो इसमें फर्स्ट ईयर पड़ेगा और 401th ईयर जो पड़ेगा वो दोनों सेम दिन होगा। अगर इस दिन ट्यूसडे है तो इस दिन भी ट्यूसडे ही होगा, ठीक है। अगर इस दिन सैटरडे है तो इस दिन भी सैटरडे ही होगा, क्योंकि 0 ऑड डे है, मतलब कि 7 दिन रिपीट हो चुके हैं। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ है वही यहाँ से भी वही इससे स्टार्ट होगा। 0 ऑड डे का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि 400 ईयर्स में ऑड डे जो होंगे वो 0 होंगे। अब इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो ऑड डे होते हैं ये कैसे आते हैं। 100 ईयर्स में 5 ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसके आगे कुछ भी आता है, 500 साल आता है, तो 500 का मतलब है कि 400 प्लस 100, ठीक है। 500 का मतलब है कि 400 प्लस 100, तो 400 में तो 0 ऑड डे हो गए, और 100 में 5 होते तो उसमें टोटल 5 ऑड डे होंगे 500 साल में, ठीक है। 500 साल में 5 ऑड डे हो जाएंगे। 600 की अगर बात करें तो 600 क्या है, 400 प्लस 200, 400 में तो 0 हो गए, 200 में कितने होते हैं 3, तो 600 में भी 3 हो जाएंगे। 700 की बात करेंगे तो 700 में कितने होते हैं, 700 में 400 प्लस 300, 400 में 0 है, 300 में 1 होता है। और 800 की बात करेंगे तो 400 प्लस 400, यानी कि वहां पे तो 0 ही होगा। तो इसी तरह से आगे कोई भी ईयर आपको निकालना हो, आपको सेंचुरी ईयर का नॉलेज है, इन चारों का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए कि 100 में, 200 में, 300 में और 400 में कितने ऑड डेज होते हैं और कैसे आया, ये रटना नहीं है, इसको कैसे आया ये चीज को समझिए, ठीक है। उसके बाद का कोई भी ईयर रहता है आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। जो भी 400 के मल्टीपल में मिल रहा है उसमें तो 0 होंगे, और 400 के मल्टीपल वाला वैल्यू उसमें से करके निकाल दीजिए। फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें देख लीजिए कि वो 100 है, 200, 300 क्या है इन तीनों में से, ठीक है। 400 वाला मल्टीपल हमने उसमें से निकाल दिया, फिर इन तीनों में से देख लिया कि क्या है, उतने ऑड डेज उसमें हो जाएंगे, सिंपल। ऑड डेज हम लोग समझ रहे हैं, तो ईयर्स के ऑड डेज हमें मालूम है, लीप ईयर में 2 ऑड डे और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। मंथ की भी बात करना जरूरी है कि मंथ में कितने ऑड डेज होंगे। तो कुछ नहीं करना है, ऑड डेज निकालने के लिए आपको करना है डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस उसमें मिल जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द ऑड डे। अगर किसी महीने में 28 दिन है, जैसे कि फरवरी में या तो 28 या लीप ईयर है तो 29 दिन होता है, तो 28 दिन है तो ये तो पूरा 28 डिवाइड 7 पूरा डिविजिबल है, तो वहां 0 ऑड डे मिलेंगे। 29 दिन है किसी महीने में तो वहां पे 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो 1 ऑड डे। 30 दिन है, 30 और 31 के महीने होते हैं, 30 वाले महीने में 2 ऑड डे होंगे और 31 वाले महीने में 3 ऑड डे होंगे। कुछ करना नहीं है, सिर्फ 7 से डिवाइड किया और हमें मालूम हो गया कि उसमें कितने ऑड डे होंगे, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर है कि कितने ऑड डे होंगे, कैसे निकालना है, ये चीजें क्लियर है। बस 7 से डिवाइड करना है। ऑड डे आपको मंथ में निकालना हो, ईयर में निकालना हो, किसी में भी निकालना हो, कोई भी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ऑड डे आपको कहा जा रहा है कि ये बताइए कि 375 दिन में कितने ऑड डे होंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि काउंट करने लगे, काउंट करेंगे तब नहीं, ऐसे नहीं करना है, बस इसको 7 से डिवाइड करिए। 7 5 35, 25 बचा, 7 3 21, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4, तो यहाँ पे 4 ऑड डेज हो जाएंगे। बस किसी भी वैल्यू में ऑड डे निकालना है, डिवाइडेड बाई 7, जो रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब डेज की भी बात करना जरूरी है। ये जो 7 दिन है जो रिपीट होते हैं, तो हमेशा हम लोग मंडे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मंडे आएगा फिर ट्यूसडे आएगा, मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं कि यहाँ से शुरुआत होगी। तो मंडे को हम लोग 1 बोलेंगे, ट्यूसडे को 2, वेंसडे 3, इसी तरह से थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, ठीक है।
और संडे का मतलब क्या हो जाएगा, संडे का मतलब 7 होगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो संडे को हम 7 भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं। वैसे मोस्टली 0 ही कहा जाएगा, क्योंकि ऑड डेज निकालना है तो बस वही 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो संडे को 0 बोला जाएगा। और बाकी ये 1 से 6 तक ये तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। कोई ईयर है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, मंथ में कैसे कैसे ऑड डेज होते हैं, ठीक है। बस 7 से डिवाइड करना होता है। और जो डेज होते हैं वो हम लोग हमेशा मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो मंडे 1 है तो इसी तरह से पूरा संडे तक 7 हो जाता है, और संडे को 7 या 0 दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है। बस 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, मतलब कि ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ऑन 1 जनवरी 2019 देयर वाज ट्यूसडे, व्हाट डे विल बी ऑन 31 दिसंबर 2019। 2019 के पहले जनवरी को ट्यूसडे था, तो उसी साल के 31 दिसंबर, उसी साल का आखिरी दिन कौन सा दिन पड़ेगा। 2019 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 1 ऑड डे होते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन भी होता है। 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि 1 जनवरी 2020 का निकालना है, 2019 का दिया गया है, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा ये निकालना है, तो हमें पता है कि 2019 में एक ऑड डे पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ट्यूसडे +1, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेंसडे, तो इस दिन वेंसडे पड़ेगा, है ना। अगर 2020 की पहली तारीख को वेंसडे पड़ रहा है, तो 2019 की जो 31 दिसंबर है वो उसके जस्ट पहले का दिन है, तो वो दिन ट्यूसडे ही तो होगा ना। तो इस तरह से कैलकुलेट करते, इस तरह से निकालते हैं। ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका शुरू का और लास्ट का दिन सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो अगले साल पड़ेगा उसकी पहली तारीख को, वही सेम तारीख अगले साल में, उसमें सिर्फ हमें एक ऐड करना होता है, तो उसका आखिरी दिन तो फिर वही पड़ेगा ना, सेम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी दिया है 1 जनवरी 2020 को वेंसडे है, ठीक है। 2020 इज अ लीप ईयर, 2020 क्या है, एक लीप ईयर है। अगर ये एक लीप ईयर है तो इसमें 1 जनवरी 2020 को वेंसडे पड़ रहा है, तो अगर हम 1 जनवरी 2021 निकालें तो +2, यानी कि वेंसडे +2, यानी कि फ्राइडे पड़ जाएगा। 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे पड़ेगा, तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, 2021 की पहली तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, तो 2020 की जो आखिरी तारीख है वो उसी के जस्ट पहले वाली ना, तो थर्सडे पड़ जाएगा इस दिन। आंसर क्या होगा, थर्सडे। आई होप क्लियर है चीजें, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका शुरू का और आखिरी का दिन सेम होगा, ठीक है। शुरू जो दिन पड़ रहा है आखिरी भी वही दिन होगा। और अगर लीप ईयर है तो उसका शुरू का जो दिन पड़ेगा, वेंसडे अगर शुरू का दिन है तो आखिरी वाली तारीख को उससे एक बढ़ा के पड़ जाएगा। क्यों पड़ता है, ये सब ऑड डे की वजह से हो रहा है। ऑड डे का यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं, अगर 1 जनवरी 2020 को वेंसडे है तो हमें पता है कि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि वेंसडे +2 करना होता है, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो वेंसडे +2। अगर इस दिन फ्राइडे हो रहा है तो उसके जस्ट एक दिन पहले तो थर्सडे ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है, इन दोनों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बस जस्ट आपको चेक करना है कि जो भी चीज़ें दी हुई हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसमें ऑड डेज कितने हो रहे हैं, जो भी ईयर में पूछा गया है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।